प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इससे पहले आपके 4 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा, 1 बाय 1 करके प्लेलिस्ट में जाइए, सारे क्वेश्चन को देखिए और आपको बहुत ही सिंपल और डिटेल कॉन्सेप्ट साथ समझाया गया है। बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये 4 या 5 नंबर में पूछा गया, 5 नंबर के क्वेश्चन में है। तो पहले तो क्या क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया उसको भी समझते हैं। ठीक है, 250 लॉक्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। ये बोल रहे हैं कि ऐसे हमने 250 लॉक्स को हमने एक कोई मैनर्स में हमने कोई एक रूल के हिसाब से हमने उसको सही से अरेंज कर रखे हैं। ठीक है, ये बोले 22 लॉक्स इन द बॉटम्स रो, सबसे नीचे वाले रो में जो 22 है, फिर उससे ऊपर वाले में 21 है, उससे ऊपर वाले में क्या है 20 है। ऐसे करते करते उन्होंने क्या करें, सारे के सारे को उन्होंने क्या करा है, अरेंज कर दिया। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने शो करके दिखा रखे हैं आपको। ठीक है, इन हाउ मेनी रोज आर द 250 लॉक्स प्लेस्ड। ये बोल रहे हैं कि कितने रोज की जरूरत पड़ेगा जिसमें हमने क्या करें 250 लॉक्स मतलब लकड़ी के गुटके को हमने रख रखे हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, सबसे टॉप वाले रो पे कितने हमने लॉक्स के मतलब रखे हैं, कितने लकड़ी के टुकड़े रखे हैं। तो चलिए उस पर ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके हमें कितने क्या दिए हैं। ठीक, तो ये तो पहले यहां पर आपको यूथ जो होने वाले हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि एन और एस एन जो भी यूथ दोनों होंगे। एस एन मतलब वो बताता है जो स्टार्टिंग से क्या एन तक टर्म का सम करके दिया हो, वो 2a प्लस ये होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बन d, ये होता है फॉर्मूला। और an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए एस एन का। ये किसी भी टर्म के बारे में बात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है उससे। क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। तो फर्स्ट रो में कितने थे, 22 थे, फिर उससे कम हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, फिर इससे 20 हो जाएंगे। ऐसे करते 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 हम कितने रो का यूज करेंगे जिसमें हम 250 लॉक्स को अरेंज कर पाए, लकड़ी के गुटकों को सही से अरेंज कर पाए। अब उसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। ए की वैल्यू मिल गया, इससे ए की वैल्यू हो जाएगा 22 और डी की वैल्यू निकालोगे तो ये A1 है, A2 है, A3 है। A2 माइनस क्या कर लेंगे, A1 कर लें या A3 माइनस कर लें हमने। ये 21 माइनस 22 मतलब ऊपर की तरफ जाते जाते धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -1 आ गया। डी की वैल्यू -1 आ गया। चलिए यहां तक हमें समझ में आ गया। अब अगर ध्यान देखना, ये क्या दिया है, ये SN दिया हुआ मतलब ये या AN दिया हुआ, तो पहले रो का, दूसरे रो का, तीसरे रो का, चौथे रो का, ऐसे पांचवें, छठे, सातवें कितने का प्लस करके जो हमें क्या मिलने वाला है 250। इसका मतलब ये SN दिया हुआ, हमें गिवन में क्या दिया हुआ, यहां गिवन में दिया हुआ SN की वैल्यू दिया 250। ठीक है, अब हमें AD और SN पता चल गया तो SN का फॉर्मूला लगाइए। SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, यहां से आ जाएगा 250 और n की वैल्यू हमें फाइंड करना है और 2a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 22 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितना है -1 है। ठीक है, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा 250 n बाई 2 और हो जाएगा ये 44 प्लस इसका माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां आ जाएगा माइनस n का, n के साथ -1 का मल्टीप्लाई -n हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अगर हमें सॉल्व करना है तो इधर हो गया 250 और इसका n बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं तब इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। n बाई 2 फिर इसके बाद आ जाएगा 44 में 1 को ऐड करोगे तो 45 आ जाएगा, 45 माइनस n आ जाएगा। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 250 मल्टीप्लाई 2 और 250
यहाँ n का मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 n माइनस एन स्क्वायर हो गया, ठीक है, एन स्क्वायर हो गया। अब सारी वैल्यू को एक साइड इधर साइड लाइए तो इधर एन स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2 को इधर करा था हमने, 2 तो हट गया था, बाकी n बचा तो उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते, एन स्क्वायर इधर नेगेटिव में इधर लाया तो पॉजिटिव में हो गया, और इधर 45 n प्लस ये प्लस में 250 का करोगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए या क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, सबसे बेस्ट है, आप लोगों को बहुत पहले से समझ में आता है। तो उसको करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं उसको ध्यान से समझिए, और पहले फैक्टराइज करते हैं उसके बाद हम करते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, कैसे करेंगे एक एक स्टेप को ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, उसका मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं कांस्टेंट के साथ। वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो मैं इधर कर लेता हूं 500 और इसको हमने क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा 250, फिर 2 से डिवाइड करिए तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 25 आ जाएगा, अगर 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब जो ये आया फैक्टराइजेशन आया जो इसका, ध्यान समझिएगा 5 5 5 हो गया। अब इनमें से दो नंबर बनाने जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसके मिडिल टर्म के बराबर हो, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग से इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 20 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 25। अगर इसका प्लस करते हो तो आपको कितना मिलने वाला 45, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 500 आएगा। इसका मतलब हमें मिल गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए वो क्या हो गया 20 प्लस 25 लिखेंगे वहां पर एन स्क्वायर माइनस यहाँ क्या कर देंगे 20 प्लस 25 n प्लस 5000 इक्वल टू 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए एन स्क्वायर माइनस 20n माइनस 25n प्लस 500 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन कर लीजिए और इसमें से कॉमन कर लीजिए, यहां से n कॉमन करेंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहां से अगर 25 कॉमन माइनस में कर रहे हैं माइनस, तो इसको लिख सकते हो 20 मल्टीप्लाई 25, ये 500 आएगा इससे मल्टीप्लाई करके। तो देखो यहां से हमने 25 को और यहां से 25 को कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा n और यहां पर बचेगा -20। अब ध्यान रखना कि जब बाहर माइनस आता है तो ये साइन बदल जाते हैं, नेगेटिव में था पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है n-20 को कॉमन कर लेते हैं और यहां से आ जाएगा n-25 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ गया, n की वैल्यू जो आ गया आपका वो 20 आ गया, और 20 ऐसे कर लेते हैं, हमने इधर का हटा देते हैं जिसका जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला है। n की वैल्यू आया 20 n-20 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितना हो गया 20, और n-25 इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू आए। अब हम कैसे पता कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है।